सोच भी नहीं सकती उसने मेरे साथ कितना बुरा किया है। पूरे 20 मिनट में बाहर गाड़ी में इंतजार करती रही हूँ और 20 मिनट बाद उनकी मैडम मेड साहिबा आके कह रही है कि बच्चे घर पर नहीं है। लेकिन तुमने तो उसको बताया था ना कि तुम बच्चों से मिलने आ रही हो, तो फिर? ये सब उसने जानबूझ के किया है, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। इसका मतलब बच्चे घर पे ही थे। इससे क्या फर्क पड़ता है? मसला ये है कि उसकी इतनी मजाल कि वो मुझे मेरे बच्चों से मिलने से रोक रहा है। हद हो गई। मैंने तुम्हें डाइवोर्स के वक्त भी बताया था कि गलत है, तुम्हें लिखकर नहीं देना चाहिए था कि बच्चों से तुम नहीं मिलोगी, तो वो लेगा ना इस बात का एडवांटेज। इससे क्या फर्क पड़ता है? लिखकर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी दुनिया की कोई ताकत एक माँ को अपने बच्चों से मिलने से कैसे रोक सकती है? इससे कुछ नहीं होता। मेरी लॉयर से बात हो गई है, लिख के देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विल टेक हिम टू कोर्ट। तुम देखना मैं उसके साथ करती क्या हूँ। कश्माला, आई थिंक तुम्हें बात करनी चाहिए दानिश से। बात करनी चाहिए? जो होना था वो हो गया और जो मुझे करना था वो मैं कर चुकी हूँ। और वैसे भी अब उससे मैं बात नहीं करूंगी, अब उससे मेरी वकील बात करेगी। उसको बताऊंगी मैं कि एक माँ की क्या ताकत होती है। उसको जब कोर्ट का पाबंद होना पड़ेगा ना, तो मैं भी देखती हूँ कि वो कैसे मेरे बच्चों को मुझे नहीं देता है। चिल करो मेरी जान, चाय पियो। अम्मा, पराठा बना दिया आपने? अरे बेटा, अस्सलाम वालेकुम। जीता रहे मेरा बच्चा। ये ले, अभी उतरे गले से। इसको मार को, ये लो। चल यूं कर, अपने फोन से कॉल मिला और मेरी बात करवा। यहाँ घर का फोन का पता नहीं क्या मसला है, जितनी कॉल मिलाते रहो तो बात ही नहीं होती। वो अम्मा, सर कहते हैं कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो ना तो मुझे मैसेज कर दिया करो, कॉल मत करो। आपको पता है ना बिजी होते हैं। अच्छा ठीक है, तो कर ना मैसेज। अच्छा, क्या सोच रहे? कर ना मैसेज। क्या लिखूं? देख के मैंने बात करनी है और आए मुझे मिलने, और क्या लिखना है? चल लिख के आ गया जवाब। जी वो सर कह रहे हैं कि मैं फ्री होके कॉल करता हूँ। कब करेंगे? अब पता नहीं, अभी तो बिजी होंगे वो, जब जैसे फ्री होंगे कर देंगे कॉल बैक। उसे बताया था कि मैंने बात करनी है उससे। जी मैंने बता दिया था। शायद रात को कॉल कर लेगा ना, अभी तो दफ्तर में होगा। उसकी कॉल है? नहीं वो एक्चुअली मेरे ट्यूशन का टाइम हो गया तो मुझे जाना है। अम्मा ये मैं साथ ही लेके जा रहा हूँ, और जैसे ही मैसेज आता है, कॉल आती है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? हाँ, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, जीता रहे। चाय भी नहीं। हेलो एहसन, कौन जावेद? या कोई जावेद नहीं रहता।
अरे तुम्हें किसी ने दाना नहीं डाला, मैं भूल गई बेटा। रोटी डाल के दूं, रोटी खाएगा। पानी है, पानी है मिट्टू के पास। ओ पानी तो भरा हुआ है, पानी तो भरा हुआ है। चल हाँ बोल, ये लो, शाबाश। चूरी खाएगा मियां मिट्टू, चूरी खाएगा मियां मिट्टू, चूरी खाएगा। मैं इंतजार करवाएगा, बहुत याद आता है। मम्मी आपने किस लिए इतनी मेहनत की थी? इसीलिए ना कि मैं पढ़ लिख कर किसी आला मकाम पर पहुंच जाऊं, किसी अच्छी जगह जिंदगी गुजार सकूं। तो फिर क्यों मना कर रही हैं आप मुझे? मुझे अपनी फैमिली को ये माहौल नहीं दिखाना, नहीं लाना मुझे उन्हें यहाँ। मैं मना तो नहीं कर रही तुम्हें। तो आप साथ भी तो नहीं चल रही मेरे? चले ना मेरे साथ। लेकिन पहले तो छोटा सा घर था, बात समझ में आती थी। अब इतना बड़ा घर मिल गया है मुझे, इतना अच्छा इलाका है, लोग ख्वाब देखते हैं वहां रहने के। मैं उन इलाकों में रहने के ख्वाब नहीं देखती भाई, ना मुझे कोई शौक है उन बड़े बड़े घरों में और कीमती इलाकों में रहने का। उन इलाकों में तो लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं है। मैं आती हूँ यहाँ की माहौल की, वाकफियतें हैं मेरी यहाँ सबसे। ठीक है अम्मी, मैं क्या कर सकता हूँ, फोर्स तो नहीं कर सकता आपको। लेकिन मैं यहाँ अपनी फैमिली को नहीं लाना चाहता। वैसे भी मेरा घर इतना दूर चला गया है, आना जाना भी मुश्किल। मिलवाने तो लाओगे ना? तुम खुद तो आते रहोगे ना मुझे मिलने? जी जी अम्मी, मैं खुद तो आऊंगा, हर हफ्ते आऊंगा। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा हर हफ्ते। ये मीठा पराठा में तुम्हारा फेवरेट देखने वाला तो खा। दिल नहीं चाह रहा, फिर आऊंगा अगली दफा तो खा लो। देखने वाला एक चाय गरम है चाय। बस खुदा हाफिज़। वैसे भी दुनिया की कोई ताकत एक माँ को अपने बच्चों से मिलने से कैसे रोक सकती है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे केस करना है किस पे करना है केस? अपने बेटे पे। ऐसा क्या कर दिया आपके बेटे ने? नहीं किया कुछ नहीं उसने अभी। तो फिर केस उस पे कर लेंगे। वो मुझे मिलने नहीं आता और मैं चाहती हूँ कि अदालत उसे पाबंद करे कि वो मुझे आके मिला करे। इसमें हंसने की क्या बात है? अरे अम्मा जी हंसू नहीं तो और क्या करूं? आपको पता है इस अदालत में हजारों केस लगे हुए, 10-10 साल से लोग चक्कर लगा रहे हैं। क्या अदालत के पास इतना फालतू टाइम है कि आप माँ बेटों के फैसले कराती फिरे? नहीं तो मेरे बेटे ने कुछ किया तो नहीं, मेरी उससे कोई लड़ाई तो नहीं है। तो फिर केस क्यों कर रही हैं? मुझे मिलने नहीं आता। देखिए अम्मा जी, मेरे पास बहुत काम है और सारा काम मुझे करना है। मैं आपके साथ ना अपना टाइम जाया नहीं कर सकता और ना मैं वकील हूँ। आप एक काम करें, आप वकील के पास जाए, उसको मिले, उसको बताएं, वो आपको सब समझा देगा। वकील से? जी वकील के पास। सलाम मैम साहब जी। कहाँ रह गई थी? इतना लेट तुम अब आ रही हो? जी मैम साहब जी आपसे एक बात पूछनी थी। क्या हो गया जरीना? जल्दी बोलो, मैं लेट हो रही हूँ। अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं बनाना और फ्रिज में खाना रखा है वो तुम खा लेना, ठीक है? मैम साहब जी मैं कचहरी गई थी आज। तुम्हारे साथ क्या मसला है और कोर्ट क्यों गई थी और ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैं लेट हो रही हूँ। वो कचहरी में तो कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। वो सब कह रहे हैं कि बाजी मैं क्या करूं? क्या हुआ है? आप जी किसी वकील का बता दें मुझे। मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है, उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। अच्छा अच्छा एक काम करो, हाँ जी। ये रखो, इनसे बात कर लेना, ठीक है? और मैं तुम्हारे बारे में इनको बता दूंगी। बस खुश? अच्छा बड़ी बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया शुक्रिया। अम्मा ये आपने इतने पैसे क्यों निकलवाए हैं? कोई जरूरी काम है तो मुझे बता दे, मैं कर देता हूँ। बता दूंगी बाद में। ला दे। अच्छा अपना एटीएम भी संभाल लें। अच्छा हाँ। और वो कोड वाली पर्ची इसी के अंदर है। इसी के अंदर है? जी। अच्छा शाबाश, ठीक है मैं रख लेती हूँ। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे सर जी भी फोन करेंगे, हैं? क्या हुआ उसका? तो उन्होंने फोन नहीं किया आपको? शायद बिजी होंगे। हाँ वो मसरूफ है और तुम झूठे। तुम्हारी तो फोन पे बात हुई होगी कि तुमसे भी नहीं बात हुई? नहीं मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे। मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार। हाँ ठीक है कर ट्राई। काट दिया? तुम्हारा फोन भी काट दिया? नहीं वो शायद सिग्नल का मसला है। ठीक है ये भी ठीक है। आप फिक्र मत करिए, मैं ट्राई करता रहूंगा। रहने दो। अब कोई जरूरत नहीं ट्राई करने की, क्योंकि अब जो है ना मैं उससे बात ही नहीं करना चाहती। अब वो बात करेगा मेरी वकील से। वकील? उससे बात करेगी मेरी वकील। अम्मा अम्मा बात तो सुने।
वकील साहब, आप मेरा केस क्यों नहीं कर सकती? आपने बेगम साहबा का भी तो केस किया है ना। आपके केस में और कशमाला के केस में बहुत फर्क है। कैसे अलग केस है? वो भी माँ है, मैं भी माँ हूँ। वो भी अपने बच्चे से मिलने का हक मांग रही है, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मुझसे मिले बस। फर्क ये है कि उसका हस्बैंड उसको बच्चे से नहीं मिलने दे रहा और आपका बेटा खुद अपनी मर्जी से आपसे नहीं मिल रहा। उसकी मर्जी? तो मेरी मर्जी आप नहीं सुनेंगी? मैं भी तो माँ हूँ ना। बिल्कुल आप माँ हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप दोनों माँ हैं। आपका बेटा बालिग है और बालिग शख्स पे कोई जबरदस्ती नहीं चला सकता और कोई ऐसा लॉ भी नहीं जिसके तहत हम उस पर केस बनाए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा वकील साहब। देखें आप जाएं, और मेरे पास टाइम नहीं है। आई थिंक आपका भी टाइम जाया हो रहा है। बात सुनिए, मेरे पास पैसे हैं। आप ये ना समझे कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। मैं पैसे भी दे सकती हूँ इस केस के। अम्मा पैसों की बात नहीं है, बात कानून की। आपका बेटा बालिग है, अगर वो चाहेगा आपसे मिलना तो वो मिलेगा और अगर उसकी मर्जी नहीं होगी तो वो नहीं मिलेगा। आप जाइए, अगर वो नाराज है तो आप बात खत्म कीजिए, इस सिलसिले में उससे बात कीजिए। और वैसे भी मैं दुआ गूंगी कि अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। अगर आप कोई मदद नहीं कर सकती ना, तो फिर ये इतनी बड़ी कचहरियां क्यों खोल के रखी हैं? बंद करें सब कुछ। एक्सक्यूज मी अम्मा, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मैंने कहा कि कशमाला को मैं बोल दूंगी, वो आपको खुद समझा देगी। प्रोग्राम एक नजर इधर भी में अब तक आपने सुना अवाम के दिल का हाल। कितना मुश्किल हो गया है अवाम के लिए इंसाफ का हुसूल पाना। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कुछ जजेस और वकला से। आपके अपने प्रोग्राम एक नजर इधर भी। ठीक है ये वाला? हाँ एक और दे दो। एक और दे एक और दे दो। प्रोग्राम एक नजर इधर भी में अब तक आपने सुना अवाम के दिल का हाल। कितना मुश्किल हो गया है अवाम के लिए इंसाफ का हुसूल पाना। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम मिलेंगे कुछ जजेस और कुछ वकला से और उनसे इस बारे में हम बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। तो आपके अपने प्रोग्राम के लिए एक नजर इधर भी। मुझे लग रहा है ये वाला सही है, दोनों में से टॉप करके तुम लगा सकते हो। बेहतरीन आला, है ना? बहुत जबरदस्त है। एक सेकंड, तुमने पहले से क्यों उठा लिया? इसको पकड़ो। किसको? एक सेकंड, आओ इधर आओ, जल्दी आओ। बस आप चेयर लेकर आओ, जल्दी से चेयर लेकर आओ। एक सेकंड, एक सेकंड, जल्दी आओ। बैठ जाओ, पीछे चेयर आ गई है। आप आराम से बैठे हैं, आप रो क्यों रही हैं? एक सेकंड, पानी लेकर आओ। अच्छा आप पानी पिए, पानी पिए। अब रिलैक्स होके आराम से आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। मेरा बेटा। जी आपका बेटा यहाँ पर होता है? मिलने नहीं आता। मैं तरस गई उसकी शक्ल देख के। अच्छा ठीक है, आप एक काम करें, आप रोना बंद करें, आप मेरे साथ चलें। आप एक काम, थोड़ा सा पानी और पिए, थोड़ा सा पानी और पिए और इत्मीनान रखिए, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। पागल है ये औरत, रेटिंग के लिए कुछ भी करती है। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं और मेरी बात सुने, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। शायद आपका बेटा आपसे मिलने के लिए आ सकता है। आप मेरे साथ चलें,
मेरा एक प्रोग्राम है, मैं आपको बताती हूँ। आप आइए मेरे साथ आइए, आप चलिए आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन शाह और ये है आपका अपना प्रोग्राम एक नज़र इधर भी। आज हमारे साथ मौजूद है एक माँ जो अपने बेटे से कुछ कहना चाहती हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहती हैं। तो आज हम करेंगे इनसे बात और इनसे पूछेंगे कि क्या है इनका पैगाम। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि आपने इतनी मेहनत की, उसे पढ़ाया लिखाया, एक मकाम तक पहुंचाया, आपने इतनी मेहनत की, लोगों के घर में बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा किया, काम किया, उसके बावजूद वो आपको छोड़ के चला गया। आखिर क्यों? इसके पीछे ऐसी कौन सी वजह है? नहीं, वो मुझे छोड़ के नहीं गया, वो अलग घर में रहता है। वो उसने मुझे कहा था कि वो मुझे हर हफ्ते शाम को ना मिलने आया करेगा, और जब उसके दफ्तर की छुट्टी हो जाती है तब आएगा। तो क्या वो मिलने आया? नहीं ना। देखा नाजरीन, एक माँ का दिल कितना नर्म और मुलायम है, कितना एहसास होता है उसके दिल में अपने बेटे के लिए कि उसका बेटा उससे मिलने के लिए नहीं आ रहा, लेकिन माँ ये सिर्फ कह रही है कि उसका बेटा एक अलग घर में चला गया है। वो ये नहीं कहना चाह रही कि वो उनको छोड़ चुका है, बल्कि वो ये कह रही है कि वो सिर्फ एक अलग घर में चला गया। तो आप हमें एक वजह बताएंगी कि वो आपको छोड़ के क्यों चला गया? क्या उसने आपसे कभी कुछ कहा या इस बारे में उसने आपसे बात की? क्या उसकी वजह आपकी बहू तो नहीं? मेरा मतलब है आपके बेटे की शादी हो गई है और उसके बाद हो सकता है कि वो अपनी बीवी के कहने पे आपसे मिलने के लिए नहीं आता हो। नहीं नहीं, मेरी बहू जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लड़की है। वो उसने नहीं रोका मेरे बेटे को। असल में मेरी बेटी कोई नहीं है ना, बस एक ही बेटा है। और वो जब मेरे बेटे की शादी हुई और मेरी बहू आई तो मुझे तो लगा कि मुझे बेटी मिल गई है, तो वो नहीं रोकती। पापा कार्टून लगाए। देखिए माँ जी, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत पापा दादू आप पूरे कौम की माँ है, पूरा मुल्क, इस मुल्क की आवाम सब आपको देख रही है। आपको जो भी कहना है ना, आप खुल के कहिए। मतलब आप जो कहना चाहती है ना, आप हमें बताइए। हाँ, तो मैं झूठ तो नहीं बोलती, वो बहुत अच्छी है, उसने नहीं रोका मेरे बेटे को। आपका बेटा भी अच्छा है, आपकी बहू भी अच्छी है, तो मसला क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज वो जिस मकाम पे पहुंच गया है उसके बाद वो आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता? मेरा मतलब है कि इस तरह की कभी कोई बात उसने आपसे की है? आप बस उसे कहें कि मुझे आके मिल लिया करे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए और मुझे और कुछ अब कुछ नहीं बोलना, मुझे अब कुछ नहीं कहना। और तो देखा नाजरीन, एक माँ अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन इनकी आंखें, इनका चेहरा हमें सब बता रहा है किस तरह से मेहनत करके इन्होंने अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, एक मकाम तक पहुंचाया, और उसके बाद वो इनसे बात भी नहीं करता, वो इनसे मिलने के लिए भी नहीं आता, और ये कहती हैं कि वो बस एक अलग घर में चला गया है। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को इतना बड़ा करते हैं ताकि वो इस उम्र में छोड़ के चला जाए? आप अपने बेटे से कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज़ बोलिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, पूरा उम्मीद रखती हूँ कि हम आपकी आवाज़ आपके बेटे तक ज़रूर पहुँचाएंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह वो आपसे मिलने ज़रूर आएगा। तो प्लीज़ आप बोलिए। ऐसे मेरा बच्चा। माँ जी, ये कैमरा है, आप इधर देखिए। ऐसा मेरा बच्चा, मुझे मिलने आया करो। बेटा, तुमने खुद कहा था कि तुम हर हफ्ते शाम को आया करोगे दफ्तर के बाहर। अब 21 हफ्ते हो गए और तुम नहीं आए हो।
नाराज हो तो मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे मैं माफी मांग लेती हूँ, मुझे माफ कर दे। ऐसा देख मेरा बच्चा, मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? मैं इतना इंतजार करती हूँ, मेरा फोन नहीं उठाता। मुझे याद है मैंने उसके फोन से भी तुझे फोन करवाया, तो उसका फोन भी बंद कर देता है। कोई मसला है बेटा? तू ठीक तो है ना? तू खैरियत से है माँ सबके? मुझे मिलने आ जाए कर बेटा, मुझे मिलने आ जाए। देखा नाजरीन, एक माँ जो सिर्फ अपने बेटे से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए कितनी ही तकलीफों से गुजर रही है। पर आप फिक्र ना कीजिए, इंशाल्लाह अब आपका बेटा आपसे मिलने जरूर आएगा, आपसे जरूर बात करेगा। आप बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ बेटा, एहसन का फोन आया? तो आप इसलिए नहीं बता रही थी कि कहाँ जा रही है? और फोन तो उनका कोई नहीं आया। अब नाराज क्यों हो रहे हो? लड़कर आए हो किसी से? उसने तो कहा था कि वो एहसन को दिखाएगी। तो देखी होगी उन्होंने भी। तो फिर आया क्यों नहीं? उसे आना चाहिए था ना। दुआ करें कि वो अब ना ही आए। अल्लाह ना करे। मनहूस बातें कर रहा। आप बैठे, मैं देखता हूँ कौन है। कौन है इस वक्त? मोहल्ले वाले होंगे, आप यहीं रहे, मैं हैंडल कर लूंगा उनको। पीछे मत आइएगा। या अल्लाह खैर है, तो मुझे कुछ बताता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई अभी जो अम्मा वायरल है उनका घर यही है। तुमसे मतलब? कौन हो तुम लोग? मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे 2 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं, तो मैं उनका इंटरव्यू करने आया था। किस खुशी में? मैंने उनकी वीडियो देखी थी तो बड़ा अफसोस हुआ। मैं अपनी कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं आया, सिर्फ उनका एक इंटरव्यू करना है मुझे। देखिए माँ तो माँ होती है, आपकी हो या मेरी। तो जाके अपनी माँ के साथ बैठो ना, हम अपनी माँ को खुद देख लेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बदनामी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? मिलने चले जाते तो कितनी कॉल्स की उन्होंने, तुम भी ना बस। जा रहा हूँ। अब कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं जाऊँ क्या?
मुझे पता था तू आ जाओगे। माँ सदके मुझे पता था आ जाएगा। माँ सदके जीता रहे माँ सदके। मेरी जान, मेरा जान का टुकड़ा, ये कलेजे में ठंडक पड़ गई मेरे। रमशा और अयान को नहीं लाए हैं? अच्छा दफ्तर से आए होगे ना सीधे। भूख लगी? तेरी पसंद का मैंने पराठा बनाया, मुझे पता था तू आएगा। मैं तो हर हफ्ते को बनाती हूँ, लेकिन आज नहीं खाना, मुझे भूख नहीं। हाँ मैं चाय बनाती तेरे लिए। आ मेरी जान, आ बैठ। क्या जरूरत है ये सब करने की? बेटा 10 मिनट लगते पराठा बनाने में, कौन सी मुश्किल बात है? मैं तो हर हफ्ते बनाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ मेरा बच्चा, आ बैठ। क्या जरूरत है ये तमाशा करने की? अगर मैं नहीं आ सका तो क्या हो गया? बिजी होता हूं मैं, मेरे काम होते हैं। आप जानती हैं आपकी इस हरकत की वजह से हुआ क्या है मेरे साथ? मेरे ऑफिस वाले, मेरे इलाके वाले सब लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं मेरी। हजारों कॉल्स आ चुकी हैं, मुझे पता नहीं कौन कौन कॉल कर रहा है। और आज तो मेरे बेटे ने भी मुझसे अजीब सी बात कर दी। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने मुझे। शर्मिंदा करके रख दिया। हमेशा आप शर्मिंदा करती हैं मुझे। बस अब इसी बात की कसर रह गई थी। पूरी हो गई ना जिद आपकी? आ गया ना मैं, अब क्या करना है बताएं? अब इस तमाशे के बाद कौन मिलेगा मुझसे? कैसे जाऊंगा मैं ऑफिस? बताएं ना आप। मैं आ गया हूं ना, जिद पूरी हो गई आपकी। अब आपके सामने बैठा हूं, करना क्या है बताएं मुझे। कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी शक्ल देखनी थी, सो देखी, खुश हो गई। तुम खुश हो तो मैं खुश हूं। मेरी फिक्र ना करो, तुम जाओ, खुश रहो, सलामत रहो।